Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start mathematics grade 8. Use the rule to determine the number of digits in the square root of a perfect square. Rule: let n be the number of digits in the perfect square that its square root contains I n by 2 digits. If n is even, rule 2 n plus 1 by 2 digits if n is odd. So students, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये जो हमारे पास n है, स्मॉल n, इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इवन होंगे तब हम इस फार्मूला को यूज करेंगे n बाय 2 को। बट अगर हमारे पास n जो है यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या होंगे? ऑड होंगे, तब हम n plus 1 by 2 इस फार्मूला को यूज करेंगे। Now we apply the above rule for finding the number of digits in the square root of a perfect square with the help of the following example. अब हम क्या करेंगे? हम आज सीखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है परफेक्ट स्क्वायर रूट में। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जिसको सॉल्व किया गया है। अब आप जस्ट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देख लें कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 5। और 5 हमारे पास कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। इट्स मीन हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल 2 विल बी अप्लाइड। और जस्ट इस रूल 2 को अप्लाई करके इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आ जाएगा। द स्क्वायर रूट 2 2 3 हैज 3 डिजिट्स। अब आप देखिए जो हमारा आंसर आया है 1 2 3, इसके 3 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने लिखा है द स्क्वायर रूट 2 2 3 हैज 3 डिजिट्स। Exercise 2.7, question number 1. Find the number of digits in the square root of the following perfect square. अब एक्सरसाइज 2.7 में हमने क्या करना है? हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड भी करना है, लेकिन हमने इसमें सबसे पहले क्या चीज बतानी है? नंबर ऑफ डिजिट्स को बताना है। इससे प्रीवियस जितनी भी हमने एक्सरसाइजेस की हैं उनमें जस्ट हमने परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड किया था, बट यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स को भी डिस्कस करना है। पार्ट आई इज 63504। Solution: number of digits of the given number. अब आप देखिए ये जो हमारे पास गिवन नंबर है इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। सो हमने लिखा नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 5। अब नंबर ऑफ डिजिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। सो हमने लिखा n इज इक्वल टू 5 इज ऑड। आपको पता है 5 जो है 2 की टेबल में डिविजिबल नहीं है, इट मीन ये हमारे पास ऑड नंबर है। सो हमने लिखा n इक्वल्स टू 5 इज ऑड, सो रूल 2 विल बी अप्लाइड। हमने कहा था अगर हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल 2। और रूल 2 क्या था? दस द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। अब जो हमारा रूल 2 है हमने उसको लिखा n plus 1 by 2। आपने ये फार्मूला को क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि आपके पास दो ही रूल हैं, रूल 1 और रूल 2। कभी हम रूल 2 को अप्लाई करेंगे और कभी रूल 1 को, इसलिए आपको दोनों क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n plus 1 by 2। अब हमारे पास n क्या है? n इज इक्वल टू 5। जितने भी नंबर्स ऑफ डिजिट्स होते हैं हम n की जगह उसको पुट करते हैं। हाँ हमारे पास n क्या है? 5। हम लिखा 5 plus 1 divided by 2। 5 को 1 में प्लस किया तो हमारा आंसर आया है 6, और 6 को जब 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया है? 3। टू चेक द आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारा आंसर 3 आया है, यानी हमने कहा है ये जो क्वेश्चन है जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 3 डिजिट्स का आएगा। तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं क्या ये बात ठीक है कि हमारा आंसर इसी तरह आएगा। सो हमने सबसे पहले क्या लिखा? अपने क्वेश्चन को लिखा है 63504। अब हमने क्या करना है? सिंपल वही काम किया जो हम डिवीजन मेथड में करते हैं। सबसे पहले हमने पेयर्स बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया है। 2 2 और 4, 6 में से 4 को जब माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। सेकंड पेयर जो है 35 का पेयर हम नीचे ले आए, 2 को 2 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 के साथ हमने 5 लिखा है, यानी कि 45 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 225। इन दो वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0, और जो लास्ट पेयर है 0 4 उसको भी हम नीचे लेके आ गए। अब आप देखें 45 में जब 5 को प्लस किया तो हमारा आंसर आया है 50। 50 के साथ हमने लिखा है 2। अब आपको पता है जो यहाँ लिखते हैं नंबर वही यहाँ पर भी लिखते हैं। सो हमने 502 को 2
1004। अब आप देखिए आपके पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है और हमारे यहाँ पर डिजिट्स भी कितने हैं 1 2 3। तुम्हारे पास कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं। सो हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 63504 इज इक्वल टू 252। द स्क्वायर रूट 252 हैज 3 डिजिट्स। यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं। हमने जो अपना क्वेश्चन में जो वेरिफिकेशन की थी हमने कहा था कि हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा ये प्रोसीजर ठीक था या नहीं। अब आप देखें हमारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर क्या है ठीक है। पार्ट आई बी 837225 नंबर ऑफ डिजिट्स सॉल्यूशन नंबर ऑफ डिजिट्स n इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर आप देखें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 6। Now n is equal to 6 is even, so rule 1 will be applied। अब आपको पता है 6 हमारे पास क्या है इवन नंबर है। अगर ये हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास इवन नंबर के लिए अलग से रूल है। सो उसके लिए हमने क्या करना है उसका फॉर्मूला लिखना है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n/2 which is equal to n किसके इक्वल है 6/2 which is equal to 3। जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 3। अब क्या करें नाउ वी कैन वेरीफाई इट। अब हम इसको वेरिफिकेशन करें इसकी वेरिफिकेशन करें कि हमारा ये आंसर ठीक होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमने अपनी वैल्यूज को लिखा पेयर्स बनाए के बाद हमने इसको सॉल्व किया। अब आप देखें 9 9 और 81 83 में से जब 81 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और जो पेयर है 72 का उसको आप क्या करें नीचे लेकर आ जाए। जब आप नीचे इसको लेकर आ जाएंगे अब आप देखिए 9 को 9 में जब 8 करेंगे या डबल का क्वेश्चन जो भी हम करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा 18। अब हमने इसके साथ लिखा है 1। हमने क्या किया है 181 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 181। आप अगर इसको चेक करें 182 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तब आपकी वैल्यू जो होगी 272 से ग्रेटर देन आ जाएगी। इसलिए हमने 1 से लिखा है 181 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू 181। 272 में से 181 को सॉल्व करें माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 91 और जो लास्ट पेयर है 25 को उसको हम नीचे एज इट इज ले आते हैं। सब आप देखें आपने इसको प्लस करना है 18 एज इट इज लिखा 1 को 1 में प्लस किया तो ये 2 आ जाएगा 182। अब हमने क्या लिखा है 1825 मल्टीप्लाई बाय 5। जब इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा और आपका आंसर होगा 915। सो स्क्वायर रूट ऑफ 837225 इज इक्वल टू 915। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर क्या था 3। हमने कहा था जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या है 3 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स भी क्या है यहाँ भी 3 है। द स्क्वायर रूट of 915 has 3 digits. Part VIII 211 99936. Solution number of digits is equal to 7. Now n is equal to 7. अब 7 हमारे पास क्या है again 7 is the odd number so rule 2 will be applied. Rule 2 हमारे पास क्या है n plus 1 by 2। अब n की जगह लिखेंगे 7 क्योंकि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 7 है। 7 plus 1 divided by 2 7 plus 1 8 8 divided by 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। Now we can verify it। अब हम इसको वेरिफिकेशन इसकी करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने इसको जस्ट वही डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया 1 को 1 से किया 1। जब इसको कंप्लीट आप देखेंगे हम इसको जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएंगे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। आप यहाँ लास्ट पर देख सकते हैं 2906 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 17436 और रिमाइंडर क्या है 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इट मीन ये हमारे पास क्या है कंप्लीट डिविजिबल हो चुका है। सो हमने यहाँ पर जस्ट लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2119936 इज इक्वल टू 1456। द स्क्वायर रूट of 1456 has 4 digits. Part XII 12880921. Solution number of digits is equal to 8. Now n is equal to 8 is even. So rule 1 will be applied. So rule 1 हमारे पास क्या था n/2। अब n की जगह हमने पुट करना है 8 divided by 2 which is equal to 4। अब हमने इसको अगेन कंप्लीट सॉल्व किया है।
अब आप देखें जस्ट हमने डिवीजन मेथड को फॉलो किया है। सबसे पहले हमने पेयर्स बनाए हैं, पेयर्स के बाद हमने लिखा है 3 3 और 9। 12 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, और जो हमारे पास सेकंड पेयर है 88, इसको हम नीचे लेके आएंगे। 3 + 3 6। 65 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 325। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63, और जो लास्ट पेयर सेकंड लास्ट पेयर है 09 वो हमने नीचे लिखा है। 65 में जब 5 को प्लस किया है तो आंसर आया है 70। 70 के साथ हमने लिखा है 8, यानी 708 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5664। इन दो वैल्यूज को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 645, और जो लास्ट पेयर 21 है उसको हमने नीचे लिखना है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे 70 हमारे पास 708, 8 को जब 8 में प्लस किया 16 हमारे पास आंसर है। तो 708 की जगह हमने लिखा है 716, और इसके साथ हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने लिखा है 7169 मल्टीप्लाई बाय 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 64521, और आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। सो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12880921 is equal to 3589. The square root of 3589 has 4 digits. और यही हमने वेरिफिकेशन करनी थी कि हमारा जो हमने नंबर ऑफ डिजिट्स ऊपर निकाले थे क्या वो यही हमारा आंसर ठीक था या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1, the area of a square field is 14400 square meter. Find the length of the side of the square. So students, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, जिसका एरिया है 14400 स्क्वायर मीटर। अब हमने क्या बताना है, हमने उसकी लेंथ बतानी है कि उसकी जो साइड होगी उसकी लेंथ कितनी है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ए एरिया को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, वो किसके इक्वल है 14400 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाई है, आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास लेंथ गिवन नहीं है, हमने लेंथ को खुद फाइंड करना है। उसके लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास लेंथ किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो अगर हमारे पास जो स्क्वायर होता है, आपको पता है उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो अगर हमने एक साइड को x का नाम दिया तो बाकी की तमाम साइड्स को भी हम किसका नाम दे देंगे, x का नाम देंगे। लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू x। हमने वही बात की कि हमने लेट कर दिया कि जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, x है। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। पुटिंग द वैल्यूज, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया की वैल्यू क्या है 14400 मीटर स्क्वायर, और x जो है हमारे पास लेंथ है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर के आगे क्या है इक्वल्स टू x स्क्वायर को एज इट इज लिखा। अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। आपको पता है कि हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, जस्ट x है। इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर रूट ऑफ 14400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, x। बट इस साइड आप देखें ये हमारे पास 14400 अलग से है और मीटर के ऊपर स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने स्क्वायर रूट्स को सेपरेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 14400 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, m की पावर 2 और इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा m, और 14400 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 मीटर, which is equal to x. So length of the side of square is equal to 120 meter. So students याद रखिएगा, अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज होंगी, इन वैल्यूज को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। हमने जो मेथड्स पढ़ चुके हैं वही मेथड हम फॉलो करेंगे। या तो आप प्राइम फैक्टर्स के जरिए कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए ये जो 14400 को था, मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया है, तब हमें हमारे पास आंसर क्या आया 120। या फिर आप इसको डिवीजन मेथड से करें। डिवीजन मेथड थोड़ा सा शॉर्ट मेथड होता है, आप अगर उसको फॉलो करें तो ज्यादा इजी रहता है। अगर आप उसको फॉलो भी करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 मीटर ही आंसर आएगा। सो जिस मेथड को जो मेथड भी आपको लगता है कि इजी है आप उसको फॉलो करें। सो द आंसर इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 120 मीटर। Question number 2.
the area of a square field is 422,500 square meter. How much string is required for fixing along the sides as a fence? क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है वो ये है 422,500 स्क्वायर मीटर। हमें ये बताना है कि हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एज अ फेंस। सो सॉल्यूशन इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 422,500 मीटर स्क्वायर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, हमें कितनी ज्यादा स्ट्रिंग की जरूरत है, हमने ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज हमने बतानी है कि हमें कितनी स्ट्रिंग की जरूरत है। सो लेट कर दिया, लेट वन साइड ऑफ द स्ट्रिंग इन a स्क्वायर फील्ड इज x। तो अब यहाँ पर भी हमने वही काम किया है कि हमने लेट किया है कि जो एक साइड स्क्वायर फील्ड की जो एक साइड की स्ट्रिंग है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू x स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, अगेन वही काम किया, हमने वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करना है। वैल्यूज को पुट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ भी x की पावर क्या है, 2 है। इट्स मीन हमें इसको मजीद सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट को हम दोनों साइड्स लेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट को सेपरेट किया है और इस साइड से हमने कैंसिल किया है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 422,500 मीटर इज इक्वल टू x। अब देखिए 422,500 को हमने सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने कौन से मेथड को यहाँ पर फॉलो किया है, डिवीजन मेथड को। डिवीजन मेथड में सबसे पहले वही काम करेंगे, पेज बनाएंगे, पेज बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, 6 6 8 36, 42 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट पेयर जो है 25 का, उस पेयर को हमने नीचे लेके आए हैं और हमारे पास लास्ट पे क्या है, जीरोस है। आपको पता है जब हमारे पास लास्ट पर जीरोस आ जाते हैं हम तब भी क्या करते हैं, उनको भी साथ में ही नीचे ले आते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकें। सो 6 में जब प्रेस किया था 12 आया है। अब आप देखें 12 के साथ हमने क्या लिखा है, 50। हमने कहा अगर 1250 को 1250 को 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62500। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। सो हम 422,500 की जगह लिख सकते हैं 650 मीटर विच इज इक्वल टू x। सो अब क्या करना है, आपके पास x को हम इस साइड लिखा है, x इज इक्वल टू 650 मीटर। अब आपको पता है हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो ये हमारे पास एक साइड की बात हमने की थी, हमने कहा था हमने वन साइड ऑफ स्ट्रिंग को ये लेट किया था। सो हमने 4 साइड से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 650 विच इज इक्वल टू 2600 मीटर। Question number 3. A gardener wants to plant 122,500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will be planted in each row? Question number 3 में हमने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि अगर एक रो में 4 ट्रीज हैं तो आपके पास रोज भी कितनी होनी चाहिए, 4 ही रोज होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक रो में 5 ट्रीज हैं तो हमारे पास टोटल रोज भी कितनी होनी चाहिए, 5 रोज ही होनी चाहिए। अब हमने यही डिस्कस करना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, कि हम हर जो कितने ट्रीज को प्लांट करेंगे एक रो में, यानी हर रो में कितने ट्रीज आएंगे। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, टोटल ट्रीज विच इज इक्वल टू 122,500 टोटल ट्रीज इन ईच रो। अब हमें देखना है कि हर रो में कितने ट्रीज आ रहे हैं। टोटल ट्रीज इन ईच रो को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेट कर लिया है, जो भी चीज हमने सॉल्व करना होता है या जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि आप इसको सॉल्व करें, उसको हम हमेशा क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं। सो लेट ट्रीज इन वन रो, हम सबसे पहले एक रो में डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमने कहा लेट ट्रीज इन वन रो इज इक्वल टू x। सो एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमें पता है कि जब हम इसके बाद हम हमेशा एरिया फाइंड करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज, जब वैल्यूज को पुट करेंगे एरिया हमारे पास निकला 122,500 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जस्ट स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑफ 122,500 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमने इसको सॉल्व करना है। आपको पता है ये
स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, x। अब आप देखें 122,500 को अगेन हमने किससे सॉल्व किया है, स्क्वायर रूट से सॉल्व किया है, सॉरी बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है। जब डिवीजन मेथड से आप देखेंगे सॉल्व किया है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 350। सो 122,500 की जगह हम लिखेंगे 350 विच इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 350 ट्रीज। तो हमारे पास कितने ट्रीज होंगे, 350 ट्रीज होंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास हर रो में कितने ट्रीज हैं, 350 ट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the area of a rectangular field is 10092 square meter. Its length is 3 times as long as its width. Find its perimeter. So क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमने अपने पैरामीटर को फाइंड करना है। अब यहाँ सोल्यूशन में हम वही इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो। अब आप देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, 1092 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने दो चीजों का जिक्र किया है, लेंथ का भी एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, लेंथ भी और विड्थ भी। सो हम लेट कर देते हैं विड्थ, यानी विड्थ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, w। सो लेट विड्थ इज इक्वल टू x एंड लेंथ इज इक्वल टू 3x। अब देखिए ये 3x क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। सो इसीलिए हमने लेंथ को लिखा है लेंथ इज इक्वल टू 3x। अब एरिया किसके इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू विड्थ क्रॉस लेंथ, ये लेंथ क्रॉस विड्थ आपको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। सो हमने एरिया फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड, याद रखिएगा जब भी रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तब हम इस तरह से लिखते हैं लेंथ क्रॉस विड्थ। अब इनमें हमने वैल्यूज को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज, एरिया किसके इक्वल है 10092 मीटर स्क्वायर और विड्थ क्या है x, लेंथ क्या है 3x। ये फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा 2। यानी कि यहाँ पर आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, बेसिस जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। तो आप देखें ये हमारे पास कितनी टाइम्स x है, 1 2 टाइम्स x है, तो हमने लिखा 3x की पावर 2। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में देखें 10092 को हमने एज इट इज लिखा, x को हमने सेपरेट करना होता है, x के साथ क्या है 3 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इस साइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड क्या होंगे, डिवाइड होंगे। आप इस स्टेप को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जस्ट डिवाइड कर लें, या फिर आप ये लिखें डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। जब आप 3 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट x स्क्वायर ही बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें आपकी वैल्यू है 10092 डिवाइडेड बाय 3 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 3 की टेबल से ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जब हम 3 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3364 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैंने इसको क्या किया है, सीक्वेंस से लिखा है, x को पहले लिख दिया है और 3364 मीटर स्क्वायर को बाद में लिख दिया है। अब आपको पता है स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो जब स्क्वायर रूट लिया ये और ये वैल्यू तो कैंसिल होकर जस्ट x हमारे पास आ जाएगा, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे कैंसिल हम नहीं कर सकते। तो इसको कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3364 मीटर इज इक्वल टू x। अब 3364 का स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे, अगेन मैंने यहाँ पर भी किस मेथड से किया है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड किया है, पेयर्स बनाए हैं और इसको जस्ट सिंपलीफाई किया। जब सिंपलीफाई करके आप देखेंगे 3364 का आंसर आ जाएगा 58 मीटर। 3364 की जगह लिखा है 58 मीटर एज इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 58 मीटर। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है, हमारे पास x क्या थी, x हमारे पास विड्थ है। सो हम यहाँ पर वही बात लिख रहे हैं कि विड्थ इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 58 मीटर। अब आप देखेंगे हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है और x हमारे पास क्या था, विड्थ थी। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ इज इक्वल टू 3x, तो 3 टाइम्स था ना, तो 3 एज इट इज लिखा, x की जगह क्या लिखेंगे 58 मीटर। अब ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 3 को जब 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 174 मीटर। अब हमने जो फाइंड करना है था वो क्या था, पेरीमीटर।
पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। याद रखिएगा दरम्यान में क्या है प्लस 2 एज इट इज। लेंथ की वैल्यू है 174 मीटर प्लस विड्थ की वैल्यू है 58 मीटर। सो इन दो वैल्यूज को पहले प्लस करेंगे। आपको पता है कि हमारे पास अगर ब्रैकेट्स आ जाए तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो 174 प्लस 58 विच इज इक्वल टू 232 मीटर। अब इस 232 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 464 मीटर। सो आपके पास पेरीमीटर किसके इक्वल है 464 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, the area of a circular region is 616 square decimeter, find its radius। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें एरिया गिवन है सर्कुलर रीजन का, हमने इसका जस्ट रेडियस फाइंड करना है। सॉल्यूशन एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन ए इज इक्वल टू 616 dm स्क्वायर। ये क्या है डेसीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास पाई की वैल्यू जो है वो हमें खुद पता है, पाई इज इक्वल होता है पाई इज इक्वल टू 22/7। फाइंड हमें क्या करना है रेडियस विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो एरिया ऑफ अ सर्कल, जब भी सर्कुलर रीजन आपको पता है सर्कुलर रीजन में हम क्या किसको डिस्कस कर रहे होते हैं सर्कल को। सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई और स्क्वायर। अब आपने देखिए यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, ये जो स्मॉल आर गिवन है इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। 6 एरिया ऑफ अ सर्कल की क्या है 616 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और स्क्वायर हमने आर को हमने फाइंड करना है। सो आर स्क्वायर एज इट इज। अब आप देखें आर और 22/7 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इस साइड ये मल्टीप्लाई होंगे तो दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। सो इसको इस स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं 616 डेसीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 22/7। और जो थर्ड स्टेप होगा आपने उसमें ये करना है, आपको पता है कि जब भी हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं वैल्यूज को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं। सो 22/7 को हमने लिख दिया 7/22। अब आप इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड करें 22 के ऊपर तो आपका आंसर आ जाएगा 196 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। हमने क्या करना है जस्ट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें क्वेश्चन में क्या गिवन है रेडियस फाइंड करें। सो इसके लिए हमने क्या लिखा है, आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे आपको पता है ये इस साइड से कैंसिल होकर आर की पावर 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर जस्ट आर आ जाएगा। और यहाँ पर पहले हम स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे और जस्ट लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 196 डेसीमीटर। अब 196 डेसीमीटर को आप बाय डिवीजन मेथड जब सॉल्व करेंगे इसके स्क्वायर रूट को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 14। सो लिखेंगे r इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर। Question number 6, a rectangular field has an area 28800 square meter. Its length is twice as long as its width. What is the length of its sides? Solution, area of a rectangular field is equal to 28800 square meter. Length of the rectangular field हमने फाइंड करनी है। अगेन हमने इससे जो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, वहां पर हमें 3 टाइम्स दिया था, यहाँ पर हमें 2 टाइम्स दिया है। तो सबसे पहले हमने लेट किया w, width इज इक्वल टू x, लेंथ इज इक्वल टू 2x। सो एरिया फॉर रेक्टेंगल किसके इक्वल था width क्रॉस लेंथ। पुटिंग द वैल्यूज 28800 मीटर, इसको जस्ट वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई किया, वही प्रोसीजर फॉलो किया जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फॉलो किया था और इसको इस तरह से डिवाइड करके लास्ट पर हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14400 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है हमें जस्ट एक्स की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमने क्या लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, सेपरेट पहले हम सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर रूट्स को, देन उसको लिखेंगे 14400 और उसके बाद स्क्वायर रूट अलग से और मीटर एज इट इज। अब 14400 को हम सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 120 मीटर। या क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक हमने किया था, वहां पर हमने प्राइम फैक्टर से किया था, यहाँ हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, हम जिस मेथड को मर्जी फॉलो करें। सो यहाँ पर x क्या आ जाएगा 120 मीटर। विड्थ x क्या था विड्थ है हमारे पास 120 मीटर, लेंथ हमारे पास है 2x, 2 एज इट इज लिखा, x की जगह लिखना है 120, 2
2 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 मीटर। सो हमने लेंथ भी फाइंड कर ली और हमने विड्थ को भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, find that least number which when subtracted from 109087 the answer is a complete square। अब आपके पास ये जो एक नंबर गिवन है, हमें कहा गया है कि ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। आप ये बताएं कि इसमें से किस नंबर को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद वो जो न्यू नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा। Solution: to find which number is subtracted from the given number, we find the square root of 109087 and the remainder will be the required number। सो इसमें पूरी स्टेटमेंट में ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के बाद जो भी हमारे पास रिमाइंडर होगा वो नंबर होगा जिसको हमने माइनस करना है। सो सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया 109087 को आपको पता है सॉल्व किया 3 3 और 9, 10 में से 9 को माइनस किया 1, 90 एज इट इज, 3 + 3 6 के साथ 3 लिखा है, 63 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 189, 190 में से 189 को माइनस करेंगे 1 और 87 एज इट इज। आपको पता है कि मजीद हमारे पास क्या होगा, सॉल्व नहीं हो सकता। सो रिमेनिंग नंबर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू गिवन नंबर माइनस रिमाइंडर। गिवन नंबर हमारे पास है 109087 और रिमाइंडर क्या है 187। सो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर यानी कि जो हमारे पास अब जो जिसका कंप्लीट स्केल है वो कौन सा नंबर है 108900। Thus, if 187 is subtracted from 109087, the remaining number 108900 will be a complete square। Question number 8. The cost of leveling the ground of a circular region at a rate of Rs2 per square meter is Rs4928. Find the radius of the ground। अब हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है और हमने इसका भी क्या करना है, रेडियस ही फाइंड करना है। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है 4928। रेट ऑफ Rs2 पर स्क्वायर मीटर इज, अब हमने 2 की रेट के ऊपर देखना है वो क्या है, हमने क्या कर देना है, इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। पहली वैल्यू है 4928, इसको डिवाइड करना है 2 के ऊपर। जब आप 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2464। सो एरिया ऑफ अ सर्कल हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू हमने लिखी 2464, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखा। अब आपको पता है आर के साथ ये 22/7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इट्स मीन इस साइड आके हमारे पास क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड के बाद हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। 22/7 को लिखा 7/22 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दो वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू है 17248 और उसको 22 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 784 और वो किसके इक्वल है 784 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें जस्ट आर चाहिए, रेडियस आर होता है तो इसके लिए हमने क्या लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर की पावर 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 784। अगेन आप चेक कर सकते हैं 784 को जब डिविजन मेथड से सॉल्व किया स्क्वायर रूट ऑफ 784 किसके इक्वल आ जाएगा 28 के। सो रेडियस किसके इक्वल है r इज इक्वल टू 28 मीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, the cost of plowing in a square field is Rs2450 at the rate of Rs2 per square meter. Find the length of the side of the square। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। रेट ऑफ Rs2 100 स्क्वायर मीटर इज, सेम वही काम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने क्या करना है 2450 को 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है और इसके साथ हमारे पास क्या 100 स्क्वायर मीटर भी है। सो 100 स्क्वायर को 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। जब इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी करेंगे कैंसिल भी करेंगे तो लास्ट पर हमारा आंसर आ जाएगा 122,500 मीटर स्क्वायर। लेट लेंथ इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर हमने लेंथ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। सो हमने इस क्वेश्चन में लेट कर दिया कि हमारे पास लेंथ किसके इक्वल है x के इक्वल है। एरिया किसके इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर। सो एरिया की जो वैल्यू है पुट करके 122,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एस पी लिखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 122,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स को सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद आपने कैंसिल करना है। कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 122,500 मीटर। अब जब स्क्वायर रूट ऑफ 122,500 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 350 मीटर। सो x किसके इक्वल है यानी कि लेंथ आपकी क्या आ जाएगी 350 मीटर।
Question number 10. A square lawn is 62500 square meter. A wooden fence to be laid around the lawn. How long wooden fence is required? What will be its cost at the rate of Rs 50 per meter? So question number 10 में हमें क्या क्या गिवन है, हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें गिवन है एरिया किसके इक्वल है 62500 मीटर स्क्वायर। लेंथ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लेट कर देते हैं, लेंथ इज इक्वल टू एक्स। जो भी चीज हम फाइंड करते हैं उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। सो लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एरिया की जगह एरिया की वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट भी हमने लिया, अगेन यहाँ पर स्क्वायर रूट को सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद आप देखिए जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 250 मीटर। आप देखिए हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 62500, इसको भी हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है और स्क्वायर रूट ऑफ 62500 की जगह हमने क्या लिखा है 250 मीटर। सो लेंथ एल जो है, लेंथ जिसको हमने एक्स का नाम दिया है, लेंथ एक्स इज इक्वल टू 250 मीटर। सो टोटल लेंथ फेंस, हमने टोटल लेंथ बतानी थी, टोटल लेंथ किसके इक्वल है 1000 मीटर के इक्वल है। सो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, जितने भी कॉस्ट यानी हमने इसमें बताना था कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी रिक्वायर्ड है। सो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी 1000 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें टोटल लेंथ हमने 1000 कैसे लिखी है, आपको पता है कि अगर एक साइड की लेंथ कितनी है 250 तो हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, टोटल हमारे पास 4 साइड्स हैं क्योंकि हमारे पास कौन सी फील्ड है, स्क्वायर फील्ड। अगर एक साइड की 250 है तो बाकी की 3 साइड्स की भी 250 होगी, यानी यहाँ पर भी 250, ये भी, यहाँ भी 250 और यहाँ भी। इन सबको ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 मीटर। सो इसीलिए हमारे पास टोटल कास्ट क्या आई है 1000 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया। सो टोटल कास्ट इक्वल टू Rs 50,000। Students, all the remaining parts of exercise 2.7 question number 1 is your homework. Jazakillah fi amanillah.